देश का प्रधानमंत्री, नाम सुनते ही जहन में आता है ठाट बाट, महंगी गाड़ियां, बड़े बंगले और नौकर चाकर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस प्रधानमंत्री की जिसने सत्ता को नहीं, सेवा को चुना। साल 1964 की बात है। सरकारी आवास मिला हुआ था। प्रधानमंत्री के लिए लग्जरी कार खड़ी थी, लेकिन उपयोग ना के बराबर किया गया। बस किसी राजकीय अतिथि के लिए ही गाड़ी निकाली जाती थी। लेकिन एक बार उनके पुत्र वो गाड़ी निकाल के कहीं ले गए और कुछ समय बाद वापस लाकर चुपचाप खड़ी कर दी। प्रधानमंत्री जी को जब ये बात पता चली तो ड्राइवर को बुलाया और पूछा कितने किलोमीटर कार चली। उत्तर मिला 14 किलोमीटर। तुरंत उन्होंने पत्नी से कहा, सरकारी खजाने में 7 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 98 रुपए जमा करवा दीजिए। ऐसे थे देश के लाल। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर, आप सभी का स्वागत करती हूं। जय जवान जय किसान, ये नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी केवल एक नेता नहीं थे, वे सादगी, ईमानदारी और आर्य समाज के आदर्शों की जीवित मिसाल थे। वर्ष 1901, 2 अक्टूबर की तिथि। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में एक शिक्षक शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के घर एक बालक जन्म लेता है। नाम मिला लाल बहादुर श्रीवास्तव। 1.5 वर्ष के थे तो पिता का देहांत हो गया। अब माता राम दुलारी देवी लाल बहादुर सहित अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर इलाहाबाद रहने लगी। यहाँ लाल बहादुर को नन्हे कहकर पुकारा जाता था। नन्हे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो उन्हें वाराणसी में रहते उनके चाचा के घर भेज दिया गया। यहाँ उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। 16 साल के हुए तो उच्च शिक्षा के लिए हरिश्चंद्र हाई स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। ये वो समय था जब देश को आजाद करवाने के लिए संग्राम चल रहा था। महर्षि दयानंद की फौज स्वदेशी के नारों के साथ भारतीयों में जन जागरण का कार्य कर रही थी। देशवासियों को औपनिवेशिक सरकार द्वारा समर्थित शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया जा रहा था, तो युवा लाल बहादुर श्रीवास्तव ने भी अपना स्कूल त्याग दिया। लाल बहादुर श्रीवास्तव अब राष्ट्रवादी आदर्शों के पथ पर चलने लगे और कूद पड़े आजादी के आंदोलन में। साल था 1928, जब उनकी शादी ललिता देवी जी से हुई थी। उन्होंने दहेज लेने से साफ मना कर दिया। ससुराल वालों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने उपहार स्वरूप केवल एक चरखा और कुछ गज खादी का कपड़ा स्वीकार किया। यह उनके आदर्शों की सबसे बड़ी मिसाल थी। आर्य समाज सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है और शास्त्री जी ने इसे अपने जीवन में उतारा। आर्य समाज के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी जाति सूचक पहचान को त्याग दिया और अपने नाम से श्रीवास्तव हटा लिया। अब आप कहेंगे कि उनके नाम के साथ तो शास्त्री लिखा होता है, तो आपको बता दें कि शास्त्री उनका सरनेम नहीं है। यह काशी विद्यापीठ द्वारा दी गई एक शैक्षणिक उपाधि है। उन्होंने साबित किया कि इंसान अपनी जाति से नहीं, अपने ज्ञान और कर्म से बड़ा होता है। शास्त्री जी ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अगले कई वर्षों तक अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्य जारी रखे। कई बार जेल भी गए। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के कई उच्च पदों पर आसीन हुए। साल था 1964। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने 9 जून को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल राजनीतिक सरगर्मियों से भरा और तेज गतिविधियों का काल था। पाकिस्तान और चीन भारतीय सीमाओं पर नजरें गड़ाए खड़े थे, तो वहीं देश के सामने कई आर्थिक समस्याएं भी थी। लेकिन शास्त्री जी ने हर समस्या को बेहद सरल तरीके से हल किया। किसानों को अन्नदाता मानने वाले और देश की सीमा प्रहरियों के प्रति उनका अपार प्रेम ने हर समस्या का हल निकाल दिया। जय जवान जय किसान के उद्घोष के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान। साल था 1965।
पाकिस्तानी हुकूमत के नापाक इरादों ने भारत से कश्मीर को छीनने की योजना बनाई थी, लेकिन शास्त्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के दौरान जब देश में अन्न का संकट आया तो उन्होंने देशवासियों से उपवास रखने की अपील करने से पहले स्वयं अपने परिवार के साथ उपवास रखा। वे कहते थे, जो मैं स्वयं नहीं कर सकता उसका उपदेश दूसरों को देने का मुझे कोई हक नहीं। यह एक सच्चे देशभक्त का आत्म अनुशासन था। साल 1966, 11 जनवरी का दिन, ताशकंद समझौते के तहत रूस गए शास्त्री जी के देहांत की खबर आती है। उनकी मृत्यु से भारत में शोक की लहर दौड़ गई। शास्त्री जी को उनकी देशभक्ति के लिए मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें सिखाया कि ऊंचे पद पर बैठकर भी इंसान साधारण बना रह सकता है। उनका आर्य समाजी सिद्धांतों के साथ जीना, उनकी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। भारत के ऐसे महान विभूति को हमारा शत शत नमन।